नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस और पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज़ में हम लोग इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। सेट 2 के क्वेश्चंस हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। तो आज देखते हैं 20 तक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 21st क्वेश्चन से आज देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्या है आज हमारे बास्केट ऑफ क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको घटना चक्र की जो सीरीज़ हैं अभी जो स्टार्ट हुई हैं वो आपको पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो हमारे चल रहे हैं, एमपीपीएससी का जो कोर्स है यानी एमपीजीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है दोस्तों, यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। डेली जो है एक स्टैटिक सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करते हैं जिसके हम लोग एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं दोस्तों, और इन सभी इनिशिएटिव्स की जो पीडीएफ है आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप इन सभी डिस्कशंस की जो पीडीएफ है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे सामने, आपको जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है वो मैच करना है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो और सामने सीमेंट्री, R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल स्टैचू और फरोड लैंड। ठीक है, आप हिंदी में भी जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आराम से। तो आपको जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको मैच करना है। कोड आपके सामने जो है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर जैसे ABCD लिख रखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो आपको जो करेक्ट कोड जो है मैच करने, स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से सोच सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ए के सामने 1, बी का है 2, सी का है 4 और डी का है 3। तो चलिए एक बारी हम लोग करेक्ट कोड देखते हैं। हड़प्पा जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ साइट्स गिवन हैं, उनके फीचर्स जो हैं वहाँ पर गिवन है कि कौन सी साइट से क्या चीज़ मिली। हड़प्पा से दोस्तों जो है आपको सीमेंट्री R37 जो है देखने को मिलता है, यानी कि ये एक तरीके का कब्रिस्तान है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा कब्रिस्तान R37। ठीक है, कब्रिस्तान का एक तरीके से नंबर है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है, R37। लोथल में आपको दोस्तों डॉकयार्ड देखने को मिलता है। कालीबंगन में आपको फरोड लैंड। फरोड लैंड दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में देखिए एक तरह की भूमि। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। फिर मोहनजोदारो में आपको डांसिंग गर्ल का स्टैचू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको है मैच द फॉलोइंग दे रखा है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैथान। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको जो बताना है इन साइट्स पर कौन सी रिवर जो है वो करेक्टली मैच है, इन साइड से कौन सी रिवर हमें मिली है, गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। ठीक है, आप हिंदी में भी दोस्तों इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोड दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये है इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं राइट मैचिंग क्या होनी चाहिए, कौन सी साइड से कौन सी रिवर जो है वो करेक्टली मैच करती है। हड़प्पा से दोस्तों हमें जो नदी देखने को मिलती है वो है रावी नदी। हस्तिनापुर से जो हमें नदी देखने को मिलती है वो है गंगा रिवर। नागार्जुनकोंडा जो है दोस्तों वहाँ से हमें देखने को मिलती है कृष्णा रिवर, और पैथन से हमें देखने को मिलती है गोदावरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितनी भी ये साइट्स हैं और उनसे मैचिंग जो रिवर्स हैं वो आपको याद करनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में हमारे सामने है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रोपार, और सामने अगेन रिवर के बारे में हमसे पूछ रखा है, भोगावा, घग्गर, रावी और सतलज। यहाँ पर आप हिंदी में जो है दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कोड्स ये रहे इसके, और दोस्तों ये रहा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका बनेगा। आइए एक बारी करेक्ट मैचिंग देखते हैं। अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर कुछ जो है हड़प्पन सेटलमेंट दे रखी हैं और यहाँ पर हमसे रिवर पूछ रखी है कि कौन सी रिवर्स पर ये हड़प्पन सेटलमेंट्स लोकेटेड हैं। तो हड़प्पा में दोस्तों जो है आपको पता है हड़प्पा, ये सारे मतलब एक तरीके से आप इनको विलेजेस भी मान सकते हैं कि कौन से गांव में कौन सी नदी स्थित है। हड़प्पा में आपको रावी रिवर देखने को मिलती है, कालीबंगन में घग्गर, लोथल में भोगावा और रोपार में सतलज रिवर आपको देखने को मिलती है।
अगेन दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवर्स के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्तों ये बताना है ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके बारे में अक्सर अपनी बेसिक बुक्स और एनसीईआरटी में जो है वो पढ़ते होंगे। तो आपको बताना है ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहनजोदारो के अंदर आपको ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। आइए ग्रेट बाथ के बारे में दोस्तों हम कुछ जानते हैं। ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो एक बहुत ही बेहतरीन नमूना माना गया है ऐसे रुइंस, ऐसे खंडरों के बीच में जो कि हमें एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिकवर हुए हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, पाकिस्तान कंट्री के अंदर जो सिंध है वहाँ पर मोहनजोदारो की साइड से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ग्रेट बाथ। अगर हम लोग ग्रेट बाथ के फाउंडेशन की बात करें कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है, तो दोस्तों 55 मीटर ये है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो है दोस्तों ये है 55 मीटर, और नॉर्थ टू साउथ जो है दोस्तों ये आपको 33 मीटर जो है लंबा देखने को मिलता है। तो इसकी ये जो लेंथ है, विड्थ है, ये आपको इतनी देखने को मिलती है। मिडल ऑफ द ग्रेट बाथ की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप बिल्कुल इसके बीचों बीच अगर जाएं तो यहाँ पर जो पॉन्ड है उसकी मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है 11.8 मीटर्स इंटू 7.04 मीटर्स, और इसकी डेप्थ ये कितना गहरा है तो वो है 2.43 मीटर जो है ये गहरा है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा है। ये इतने जो बारीकी फैक्ट्स हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में, आपको इतना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी याद रखते हैं तो वो काफ़ी होगा। कि सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बन क्या सकती है कि ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है ये तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, लेकिन कौन सी साइड में मिला है, मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बाथ जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट से रिकवर हुआ है, कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट से। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन अदर स्टेट पीएससी में पूछा गया था एक बारी। रोपार से मिला है, हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है या कालीबंगन से मिला है। तो अब तो आप आराम से बता सकते हैं कि ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहनजोदारो से रिकवर करा गया है ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर। अगेन ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी, सिमिलर एक्सप्लेनेशन है। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मोहनजोदारो की साइड से देखने को मिला है जो कि सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ यहाँ पर दोस्तों जो है आपको स्टेटमेंट गिवन है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है अदर घटना चक्र की सीरीज में भी कि क्या आपसे करेक्ट पूछा गया है, क्या इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया है, क्या ट्रू पूछा गया और क्या फॉल्स पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है, क्या सही नहीं है। यहाँ पर एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम जो है शहरों में देखने को मिलता था। दूसरा, ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ का एडवांस था। यहाँ पर मदर गॉडेस की वर्शिपिंग होती थी और हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे के बारे में जानते थे। तो दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है पीपल न्यू अबाउट आयरन। ये गलत स्टेटमेंट है हड़प्पा से रिलेटेड। लोहे की जानकारी दोस्तों नहीं थी हड़प्पा के लोगों को, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये वाली बात बताई थी। यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था दोस्तों उसका दूसरा नाम भी है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि ब्रॉन्ज यहाँ पर काफ़ी हैवी मात्रा में यहाँ पर यूज़ होता था, ठीक है। अब ब्रॉन्ज दोस्तों बनता कैसे था, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रॉन्ज बनता कैसे था, ब्रॉन्ज देखिए दोस्तों आपको नेचुरल रूप से एनवायरनमेंट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। कॉपर और टिन को मिलाकर जो पदार्थ प्रोड्यूस होता है वो होता है ब्रॉन्ज। हड़प्पा के लोग लेकिन दोस्तों इस टाइम पर लोहे से, आयरन से फेमिलियर नहीं थे। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और साफ़ सफाई का इनको हाइजीनिक कंडीशंस का इतना ख्याल था कि इन्होंने स्लैब से ढक कर रखा था जो नालियाँ होती हैं उनको, ताकि बदबू ना आए। ट्रेड और जो कॉमर्स था, जो व्यापार था, वो अपनी हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में था इस टाइम पर। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं कि ट्रेड जो है इंटरनली भी होता था। इंटरनली का मतलब कैसे, मान लीजिए हड़प्पा से मोहनजोदारो के बीच में हो रहा है, मोहनजोदारो से लोथल हो रहा है, लोथल से कालीबंगन हो रहा है, कालीबंगन से मीठाथल हो रहा है, इन सारी साइट्स में होता था। और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। एक्सटर्नल ट्रेड का दोस्तों यहाँ पर ये मतलब है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अदर सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रही है। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड होता था और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड होता था। बड़े सारे हमें यहाँ पर पीसेस मिले हैं आइडल वर्शिप को सजेस्ट करने के लिए कि ये लोग, हड़प्पा के जो लोग हैं वो मदर गॉडेस की वर्शिपिंग करते थे। ऐसे हमें जो मूर्तियाँ हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिकवर हुई हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपको ये बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से किस चीज़ के लिए जाना जाता था? अपने टाउन प्लानिंग के लिए, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए, या फिर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यानी औद्योगिकरण के लिए। तो ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, या फिर सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी की सभी स्टेटमेंट जो आपके सामने दे रखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सभी चीज़ों के लिए जो था वो जाना जाता था। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। टाउन प्लानिंग जो थी दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। सिटीज़ और जो टाउन्स थे यानी शहर और जो कस्बे थे वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड मैनर में हड़प्पा के लोगों ने डिज़ाइन करे थे। 2 साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये 2 ऐसी मेजर सिटीज़ थी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं शान थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक नेचर का है कि ये पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि वो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, या फिर राखीगढ़ी सिविलाइजेशन है, या फिर रोपार सिविलाइजेशन है, या लोथल सिविलाइजेशन है, या धौलावीरा सिविलाइजेशन है? सिर्फ हड़प्पा की साइट्स के नाम पर ही ये क्यों सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है? अब क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो कि डिस्कवर करी गई यहाँ से, तो इसलिए हड़प्पा के नाम पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कालीबंगन है दोस्तों, वो हमें राजस्थान से देखने को मिला, और यहाँ पर हमें सबसे पहला एविडेंस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर प्लॉट फील्ड का, यानी कि जोते हुए खेतों का हमें पहला एविडेंस देखने को मिलता है। बिजनेस का एविडेंस जो है दोस्तों हमें वो लोथल से देखने को मिलता है। अब बिजनेस का एविडेंस कैसे? यहाँ पर दोस्तों देखिए बीड फैक्ट्री थी, यानी मोती बनाने वाली जो है जो माला की आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री यहाँ पर रिकवर हुई है, और ऊपर से यहाँ पर दोस्तों एक डॉकयार्ड था जहाँ पर शिप्स आकर खड़ी होती थी, और यहीं से जो व्यापार था वेस्टर्न साइड पर जाते हुए ओमान के एरिया में, या फिर मेसोपोटामिया के एरिया में, या फिर इजिप्ट के एरिया में यहीं से होता था। तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स का रूट था। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था वो यहीं से होता था। तो इस लिहाज से दोस्तों चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए चारों की चारों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ जो है वो करेक्ट तरीके से मैच नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है आलमगीरपुर, क्या ये यूपी में है? लोथल, क्या ये गुजरात में है? कालीबंगन, क्या हरियाणा में है? और रोपार, क्या ये पंजाब में है? तो बताइए जो ये आपको साइट्स दे रखी हैं क्या आज की करंट स्टेट से ये करेक्टली मैच करती हैं? मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि साइट्स और उनकी करंट लोकेशन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए क्वेश्चन आज आपके सामने है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कालीबंगन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। कालीबंगन हरियाणा के अंदर नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं। कालीबंगन जो है दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। इसको एक्सकवेट करा था एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था ए घोष, 1951 के अंदर। जब यहाँ पर खुदाई हुई, जब यहाँ पर एक्सकवेशंस हुई, तो कालीबंगन से हमें जो है एक बड़ा सा माउंड मिला, मतलब इस तरीके का एक टीला मिला, और यहाँ पर हमें कुछ टाउन्स जो हैं और रेक्टेंगुलर जो डिज़ाइंस के जो कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से जो है बाकी सारे ऑप्शंस तो हैं वो तो करेक्ट हैं। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके अदर क्वेश्चंस में हेल्प हो सकती है। आलमगीरपुर साइट अगर हमसे पूछा जाए तो वो यूपी में है। लोथल जो साइट है वो गुजरात में है। गुजरात में एक और साइट है दोस्तों धौलावीरा, और रोपार जो है वो पंजाब के अंदर है। कालीबंगन लेकिन हरियाणा में नहीं है। कालीबंगन हमने जैसा कि देखा हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन दोस्तों मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस आपको अलग दे रखे हैं। आपको ये बताना है दी हुई हड़प्पन कल्चरल साइट्स में से और उनकी पोजीशन में से इनमें से क्या चीज़ जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। मतलब ये जो साइट्स दे रखी हैं आपको, ये इस स्टेट में से किसको करेक्टली मैच नहीं कर रही हैं। आलमगीरपुर क्या यूपी में है? बनावली क्या हरियाणा में है? दैमाबाद क्या महाराष्ट्र में है? और राखीगढ़ी क्या राजस्थान में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या है? राखीगढ़ी जो है दोस्तों साइट है वो एक तरीके का गांव है जो कि हरियाणा में आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ये घग्गर हागरा नदी पर सिचुएटेड है। इसको जो डिस्कवर करा था एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा था जिसका नाम था सूरज भान, ठीक है, 1969 में। और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। आलमगीरपुर जो साइट है वो आपको यूपी में देखने को मिलती है। बनावली साइट आपको हरियाणा में देखने को मिलती है। दैमाबाद की जो साइट है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन राखीगढ़ी की जो साइट है दोस्तों वो आपको हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान जो है वो इनका गलत ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मैच द फॉलोइंग ऑप्शन है। आपको लिस्ट 1 के आइटम लिस्ट 2 के साथ मैच करने हैं।
यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पन साइट्स दे रखी हैं और आपको करेक्ट स्टेट्स जो हैं वो बताना है। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन देखे, यही अब एक तरीके से मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में है। आपको दे रखा है मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये साइट्स हैं और स्टेट्स हैं राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन किसके साथ मैच होना चाहिए। हिंदी में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और कोड आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो करेक्ट कोड मैचिंग है वो यहाँ पर है सी के साथ। आइए एक बारी करेक्ट पेयरिंग देखते हैं। जो मांडा दोस्तों साइट है वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अंदर, कालीबंगन राजस्थान के अंदर और राखीगढ़ी आज हमने देखा काफ़ी बार इसको हरियाणा के अंदर। तो आज 3 क्वेश्चन से दोस्तों आपकी लगभग जो है वो 8 से 10 साइट जो है कवर हो गई हैं। इनकी आप एक शॉर्ट कॉपी बनाकर लिस्टिंग ज़रूर करिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको, स्क्रीन को पॉज करके आराम से। तो दोस्तों घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज में आज हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन में, और भी नए ब्रैकेट ऑफ क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और हिस्ट्री क्योंकि दोस्तों फैक्चुअल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक शॉर्ट कॉपी बनाकर ये जो जितने भी की पॉइंट्स हैं आप इसको लिखते जाइए। एक A4 शीट भी बेटर रहेगी, आप बाद में उसको कंपाइल कर सकते हैं रेलिवेंट जगह पर। तो इतना काम आप कर सकते हैं ताकि बाद में इन द एंड सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगी। एक बारी जब एक पूरा प्रॉपर सेट खत्म हो जाने दीजिए, आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।